हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एंशियंट हिस्ट्री है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है कि कौन सा स्थल कहाँ पर है, किस वर्ष उसकी स्थापना हुई थी और कौन सी नदियाँ उसके आसपास हैं या किस नदी के किनारे है, तो आज हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ स्थल के नाम दे रखे हैं, यहाँ उसका वर्ष और यहाँ उसकी नदियाँ। देखो, जो हड़प्पा है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, यानी एक उसमें प्रमुख हड़प्पा ही है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, कौन सा? हड़प्पा। देखो, हड़प्पा की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। ठीक है। और जो ये हड़प्पा है, ये कौन सी नदी के किनारे है? ये है रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे। अगला है मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है, उसका जो अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1922 में होती है। और यह कौन सी नदी किनारे है? यह सिंधु नदी किनारे है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। आगे है सूत कागेडोर। जो सूत कागेडोर है, ये इसकी स्थापना कब होती है? 1929 में होती है। और यह कौन सी नदी किनारे है? दस्ता नदी किनारे। कौन सी नदी? दस्ता नदी। ठीक है। आगे है चौंदड़ो। चौंदड़ो की स्थापना कब होती है? 1931 में होती है। और जो चौंदड़ो है वो किस नदी किनारे है? वो है सिंधु नदी किनारे। कौन सी नदी? सिंधु नदी किनारे। आगे है कालीबंगा। काली जो बंगा है, ये कहाँ पड़ता है? पड़ता है राजस्थान में। ठीक है। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1953 में। और यह कौन सी नदी किनारे है? यह है घग्गर नदी किनारे। कौन सी नदी? घग्गर नदी। देखो, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो राजस्थान में है घाघरा, जो वुमन होती है वो घाघरा पहनती है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और राजस्थान में कौन सी नदी किनारे है? घग्गर, यानी घाघरा पहनने वाली महिला। और जो घाघरा वही पहनती हैं जो ज़्यादातर जो 53, यानी जो 1953, जो 1953 के इसकी एज 53 की एज है, ज़्यादातर वही महिला पहनती हैं। ऐसे याद रखने के लिए आप बना सकते हो। ठीक है। आगे है लोथल। लोथल में कौन सी नदी किनारे है? भोगवा। ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1953 में, 1953 में। देखो, उसको कैसे याद रखोगे? जो लोथल है, जो थल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको भोगना पड़ेगा। भोगना से भोगवा। ठीक है। हम लोथल पर, अगर हम थल पर पड़े हैं तो हमें कुछ ना कुछ एक प्रयास में पड़े जो हमें भोगना पड़ेगा। आगे है धोलावीरा। धोलावीरा है, उसकी स्थापना कब होती है? 1985 में होती है। और यह कहाँ पर है? कच्छ के रण में। देखो, धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और गुजरात में क्या है? कच्छ का रण। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। आगे है सूत कोटड़ा। जो सूत कोटड़ा, उसकी स्थापना कब होती है? 1972 में होती है। और जो सूत कोटड़ा है वो कौन सी नदी किनारे है? वो है साबरमती और भागोवो नदी किनारे। साबरमती और भागोवो नदी। ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1972 में। आगे है बनावली। बनावली कहाँ पड़ता है? बनावली कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा के फतेहाबाद में। इसकी स्थापना कब होती है? 1973 में। और यह कौन सी नदी किनारे है? सरस्वती नदी किनारे। ठीक है। आगे है रोपड़। रोपड़, इसकी स्थापना कब होती है? 1953 में। रोपड़ कहाँ पड़ता है? शायद मुझे इतना याद है, रोपड़ पंजाब में पड़ता है। एक बार आपको चेक करना। ठीक है। तो यह कौन सी नदी किनारे है? सतलुज नदी किनारे। कौन सी नदी? सतलुज नदी। जो कोट दीजी है वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है, उसकी स्थापना होती है 1955 में। ठीक है। जो कोट दीजी है, उसकी स्थापना होती है 1955 में। और कौन सी नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। जो सिंधु नदी है उसके बारे में इसमें बताया गया है, ये इसके किनारे पर है। ठीक है। तो हमने कौन कौन से स्थल पढ़े हैं वो याद रिवाइज करते हैं। हड़प्पा कब? 1921 में, रावी नदी किनारे। अगला है मोहनजोदड़ो, 1922 में, सिंधु नदी किनारे। अगला है सूत कागेडोर, 1929 में, दास्ता नदी किनारे। आगे है चौंदड़ो,
1931 में सिंधु नदी किनारे। आगे है कालीबंगा 1953 घग्गर नदी किनारे। आगे है लोथल 1953 में भोगवा। आगे है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। 1985 में कच्छ का रण। आगे है सूतकागेडोर 1972 में साबरमती और भागो। बनावली 1973 में सरस्वती नदी किनारे। रोपड़ है 1953 में सतलुज नदी किनारे। कोटदीजी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है, ये आपने बताना है ये कहाँ पड़ता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ये इसकी स्थापना कब होती है? 1955 में। कौन सी नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और बताना कि कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको ये क्लास। मैंने तीनों चीज़ों को, आप ये तीनों चीज़ों पेपर में पूछे जाते हैं तो वो पढ़ो ना जो एग्ज़ाम में आ रहा है, फालतू क्यों पढ़ रहे हो। देखो जो स्थल हैं वे आते हैं पेपर में, और ज़्यादा अगर डीपली पेपर बनाया गया, ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरे गए बच्चों के, तो क्या करेगा? डीपली से कवर करेगा। तो इनके स्थापना वर्ष भी आप याद कर लेना, ठीक है। और ये स्थल किस नदी किनारे पड़ता है? देखो आप ये तो आता नहीं ज़्यादा खास करके कौन सा स्थल कहाँ पर है, ये तो सबको मोस्टली याद है, लेकिन अब ये आता है कि कौन सी नदी किनारे है, ठीक है। तो आपने इनको याद रखना है और 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस तरह से नोट्स बनाए कि आप अगर देखोगे ना तो आपको देखने से भी आपके माइंड में रहेंगे, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई करोगे, अच्छे से करोगे और उम्मीद आप कुछ करके दिखाओगे। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।